बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 फरवरी का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है कोर्स। कोर्स क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परसुएड an unwilling person to do something by using force or threats। यानी कि किसी को मनाना, कोई पर्सन कोई काम के लिए रेडी नहीं है, अनविलिंग है, उसको परसुएट करना यानी उसको मनाना कुछ करने के लिए किस तरीके से, या तो फोर्स करके या उसे थ्रेट देके, कोई धमकी देके, उसे हम कहते हैं कोर्स। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेशर या ऑब्लाइज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? परसुएट। याद करने की ट्रिक देखिए, टीचर्स को जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए कोर्स किया जा रहा, यानी कि टीचर्स को जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, इसके लिए टीचर को क्या किया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर और ऑब्लाइज सिनोनिम्स थे क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रेशर कुछ हो रहा है, और एंटोनिम्स में परसुएड इसलिए है कि मनाया जा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कोर्स्ड इनटू साइनिंग द कन्फेशन। उसको कन्फेशन साइन करने के लिए कि हाँ उसने ये मिस्टेक की है, इस बात को कन्फेस करने के लिए उसे क्या किया गया? कोर्स किया गया, यानी उसे ज़बरदस्ती ये बात मनवाया गया अंडर फोर्स। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पैलेटेबल। पैलेटेबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन एक्शन और प्रपोजल एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री। यानी कोई भी एक्शन है, कोई भी प्रपोजल है, वो एक्सेप्टेबल है, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, उसे हम कहते हैं पैलेटेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लीजेंट या एग्रीबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएग्रीबल या अनपैलेटेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने टेबल टेनिस में पैलेटेबल परफॉर्मेंस दिया, यानी टेबल टेनिस में उसने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिया, संतोषजनक परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द मील वॉज बेयरली पैलेटेबल। जो मील था, जो खाना था, वो बेयरली, बहुत ही पैलेटेबल नहीं था, बेयरली पैलेटेबल था, यानी कि उसे बहुत मुश्किल से उसे हम संतोषजनक कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी संतोषजनक जैसा मील नहीं था। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, स्पेशली इन पब्लिक। जब बहुत ही नॉइज़ के साथ, हल्ला गुल्ला के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कोई बहस होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है और पब्लिक के बीच में, उसे हम कहते हैं अल्टरकेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्वेरल या स्क्वेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, वैकेशन ट्रिप में बच्चों के बीच अल्टरकेशन हो गई, यानी वैकेशन में बच्चे गए हुए थे और उनके बीच में क्या हो गई? एक नॉइजी एग्रीमेंट हो गई पब्लिक के बीच में। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज़ हैड एन अल्टरकेशन ओवर द डिसीजन। जो डिसीजन लिया गया था उसके ऊपर बॉयज़ में क्या आपस में क्या हो गया? अल्टरकेशन हो गया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो गया, नॉइजी आर्ग्यूमेंट हो गया पब्लिक में। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बीटरनेस और इल फीलिंग, यानी कड़वाहट वाली फीलिंग होना, इल फीलिंग होना, बुरी फीलिंग होना, क्या कहलाता है? एक्रीमनी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रैंकॉर या एनिमोसिटी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? गुडविल। याद करने की ट्रिक देखिए, सेरेमनी में एनिमी को देखकर मुझे एक्रीमनी हो गई, यानी मैं कोई सेरेमनी में गई, वहाँ पे मुझे मेरा एनिमी दिख गया, तो उसे देखकर मुझे कैसी वाली फीलिंग आई होगी? बुरी वाली फीलिंग, बीटरनेस वाली फीलिंग, है ना। तो सेरेमनी में एनिमी को देखकर मुझे एक्रीमनी हो गई। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द डिसीजन वॉज रेज्ड विदाउट एक्रीमनी और कंट्रोवर्सी। ये डिसीजन पे पहुंचा गया बिना किसी एक्रीमनी के, यानी बिना किसी इल फीलिंग के, बिना किसी बिटरनेस के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के इस डिसीजन पे पहुंचा गया, यानी सर्वसम्मति से ये डिसीजन पे पहुंचा गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टॉय विथ। टॉय विथ क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग ब्रीफली एंड नॉट वेरी सीरियसली, यानी कोई भी चीज़ के बारे में बहुत ही कम सोच रहे हैं, उसे हम सीरियस नहीं ले रहे, तो उसे हम कहते हैं टॉय विथ करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? थिंक अबाउट, टेक इनटू कंसिडरेशन। याद करने की ट्रिक देखिए, टॉय टूटने की बात को बच्चे टॉय विथ करते हैं, यानी अगर टॉय टूट जाता है तो इस चीज़ पे, वो इस बात पे वो थोड़ा सा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सोच रहे हैं, सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रह जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, डोंट टॉय विथ माई इमोशन। मेरी इमोशन के साथ टॉय विथ मत करो, यानी ऐसा नहीं कि मेरे इमोशन के बारे में आप सीरियसली नहीं सोच रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, सारी की सारी ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लग रही होंगी और आपको ये वर्ड्स याद करने में हेल्प कर रही होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी वैल्यूबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।